आरोपी गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज और जानकारियों से किए 3 आवेदन। युवक ने सहकारी निरीक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। आरोपी ने जाति और स्थायी प्रमाण पत्र भी लगाए फर्जी। गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले आरोपी सुरेंद्र पर एफआईआर दर्ज। ये बड़ी कार्रवाई यूकेएसएससी परीक्षा से पहले की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल फर्जी दस्तावेज और जानकारियों से आरोपी ने 3 आवेदन किए थे। युवक ने सहकारी निरीक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए थे। आरोपी ने जाति और स्थायी प्रमाण पत्र भी फर्जी लगाए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें, गाजियाबाद के मोदीनगर के रहने वाले आरोपी सुरेंद्र पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये बड़ी कार्रवाई पेपर लीक मामले में की जा रही है। लगातार यहां पर आपको बता दें, एसआईटी का गठन हो चुका है क्योंकि युवाओं में भारी रोष पेपर लीक को लेकर देखने को मिला था। राजनीति भी गर्मा गई थी। ऐसे में यूकेएसएससी परीक्षा से पहले आरोपी की गिरफ्तारी को कई मायनों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, ये बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी सफलता की बात कहीं ना कहीं मानी जा सकती है क्योंकि यूकेएसएससी परीक्षा पेपर लीक को लेकर भारी विवाद उत्तराखंड में देखने को मिला और विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर सरकार को घेरा जा रहा था। क्या कुछ तमाम जानकारी? श्रुति, निश्चित तौर पर बड़ी खबर है और बड़ी कामयाबी भी ये उत्तराखंड सरकार के लिए भी और उत्तराखंड प्रशासन के लिए भी कि जिस तरीके से सभी विगत दिनों में देखा गया कि उत्तराखंड में यूपीएससी पेपर लीक मामले में जो है जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे हुआ। सीबीआई की मांग को लेकर जो है 8 दिन तक धरने पर बैठे रहे युवा। उसके साथ ही जो है एसआईटी गठित थी, लेकिन अब जो है सीबीआई की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है और अभी सीबीआई की जांच शुरू भी नहीं, उससे पहले जो है इस तरीके से एक आदमी को जो पकड़ा गया है, जो कि 3 जगह से जिसने ये पेपर भरा था। और पहला जो इसका जो सीधे तौर पर जो सामने खालिद जो व्यक्ति आया था, जो इस पूरे भर्ती घोटाले का जिसने जो है पूरा प्रकरण जिसकी वजह से सामने आया, वो भी जो है 4 जगह से उसने भी पेपर भरा था। तो अब ये कहा जा सकता है कि 2 लोगों को जो है 2 लोगों की इसमें सीधे तौर पर गिरफ्तारी हो चुकी है और निश्चित तौर पर आगे भी पर्चे इसकी खुलेंगी क्योंकि सीबीआई की एंट्री इसमें हो चुकी है। जितने भी घोटाले हुए हैं, तमाम जो घोटाले हैं, उसके लिए जो है सीबीआई अब पूरे तरीके से एक्टिव मोड में कार्य करेगी। लेकिन जिस तरीके से जो है उत्तराखंड जो शासन प्रशासन है, उन्होंने जिस तरीके से ये एंट्री दिखाई और जो एसआईटी गठित की थी, उनके लिए भी ये काम आसान हो जाएगा क्योंकि पर्चे अब जल्द खुलेगी। क्योंकि जब किसी भी आगे की गिरफ्तारी होती है तो कई बातें सामने निकल करके आती है। जी श्रुति। जी मदन, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया। 3 फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद उन प्रमाण पत्रों को अप्रूव कर दिया गया और इतनी बड़ी गड़बड़ी जो थी वो सामने आई। तो ऐसे में ये सिर्फ उन आरोपियों की गलती नहीं मानी जा सकती, अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये खड़े करती है। हाँ, निश्चित तौर पर श्रुति, जिस तरीके से जो है कई बार 3-3, 4-4 जगह से ये पेपर के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जब चेकिंग होती है, जब फॉर्म चेक होते हैं, उस समय जो है ये मामले पकड़ में नहीं आते। तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर जो भर्ती से संबंधित अधिकारी है उन पर भी सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि क्यों आखिर करके ये पकड़े नहीं जाते कि जब 3-3 जगह, 4-4 जगह से पेपर भरे जाते, जबकि सीधे तौर पर आदेश है कि एक जगह से ही एक व्यक्ति भर सकता है। तो उसके बावजूद 3-3, 4-4 जगह से फर्जी प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं। आखिर ये फर्जी प्रमाण उस समय के लिए पकड़े जाते हैं जब ये भर्तियों के जो आवेदन। जी बिल्कुल मदन, ये तो कार्रवाई के बाद, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कौन कौन इसमें संलिप्त था और क्या कार्रवाई आगे की जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए मदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देहरादून में 4 धाम यात्रा जल्द बनाएगी नया रिकॉर्ड। आपदा के बाद श्रद्धालुओं ने